हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन बना रखा है अभी तक, पूरी माइक्रो सर्विसेज का हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। और साथ में ही हम लोग फ्रंट एंड का भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, और हम लोग का जो भी क्लाउड डेटाबेस होगा उसको भी कनेक्ट करेंगे हम लोग अपने माइक्रो सर्विसेज से। तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या तीन तीन एप्लीकेशन हमें चाहिए, जो कि सबसे पहला हुआ हम लोग रेंडर यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास रेल करके है, और दूसरा और भी बैकएंड डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ रेंडर को यूज़ करना। थोड़ा-सा मैं इससे फ़ैमिलियर भी हूँ, इस वज़ह से इसको यूज़ करता हूँ मैं। और सेकंड हम लोग यूज़ करेंगे वर्सल का, जो कि है फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। तो रिएक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन और वाइट के लिए काफ़ी अच्छा है वर्सल। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे आइवन। आइवन बेसिकली मैं माईसीक्वल डीबी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्लाउड माईसीक्वल डीबी। सो अगर आपको कोई और उसमें चाहिए, जैसे किसी और वेबसाइट पे आपको चाहिए, तो आप वो भी जाके सर्च कर सकते हो सारी चीज़ें, और आप कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आपको डिप्लॉयमेंट समझ में आ जाएगा। बाकी फिर प्लेटफ़ॉर्म आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई ज़्यादा बड़ा डिफ़रेंस नहीं आने वाला है उसमें। थोड़ी-मोड़ी चीज़ें ही चेंज होंगी, जो कि होंगी बेसिकली कि हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे दे सकते हैं, और सारी चीज़ें। तो फटाफट से मैं शुरू करता हूँ इसमें। और मेरा थोड़ा-सा गला भी ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी कहूँगा मैं, ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसमें अभी अगर आप देखो, तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि जो हमारे पास हम लोग का बैकएंड प्रेज़ेंट है, उसमें हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देंगे सबसे पहले, तो सारी चीज़ें देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हम लोग डायनामिक एनवायरनमेंट वैल्यूज़ देंगे, ताकि हम लोग जब भी चाहे उसको चेंज कर सकते हो यूआई से ही। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोग बताता हूँ मैं आपको फटाफट से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूज़र एमएस, ठीक है? तो यूज़र एमएस में अगर आप जाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले यूज़र एमएस में आपको क्या करना है? आपको जाना है डायरेक्टली एसआरसी के अंदर, ठीक है? सॉरी, टारगेट नहीं है, एसआरसी के अंदर। और हम लोग जाएँगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के पास, ठीक है? तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ है, आपको क्या-क्या यहाँ पे डायनामिक देना पड़ेगा। सबसे चीज़ जो 3 चीज़ें हैं वो हैं ये। तो इन तीनों को डायनामिक करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको डायनामिक कैसे कर सकते हो, मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल और दोनों का यूज़ कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे यूज़ करो, तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से डीबी यूआरएल, ओके? ये वेरिएबल का नाम दे दूँगा, और मैं इसको कैपिटल में इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। और हम लोग ऐसे दे देंगे। तो ये कोलन लगाने का मतलब ये है कि अगर डीबी यूज़र ने हम लोगों ने एनवायरनमेंट वेरिएबल इसमें दिया है, तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, रूट यूज़ करेंगे। अगर डीबी पासवर्ड दिया है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला पासवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ है हमारे पास। और इसके साथ-साथ अभी हमें और क्या-क्या करना होगा, देखिए, अगर आप नॉर्मली ऐसे यूज़ करें तो आपका यूरेका सर्वर में नॉर्मली रजिस्टर हो जाता है, अगर आपने यहाँ पे क्लाइंट दिया। लेकिन जब आप किसी क्योंकि ये क्या करेगा कि जो लोकल होस्ट है उसी के यूरेका सर्वर पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट उसका वही सर्वर रहता है। लेकिन अगर आप क्लाउड यूज़ करें तो उसको नहीं पता है कि भाई आपका यूरेका सर्वर कहाँ डिप्लॉयड है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक जो भी है, कह सकते हो आप कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है यूरेका सर्वर की। तो यूरेका क्लाइंट, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट रजिस्टर विद यूरेका, ठीक है? रजिस्टर विद यूरेका, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। और इसके साथ-साथ में ही हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि इसका यूआरएल क्या है, ठीक है? तो यूरेका, सबसे पहले तो यूरेका लिखूँगा मैं, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस यूआरएल डिफ़ॉल्ट ज़ोन, ठीक है? तो ये वाला हमें जो यूआरएल है, ये बेसिकली क्या है कि यूआरएल देना है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल रहता है वो ये रहता है, ठीक है? लेकिन हमें इस केस में क्या देना है, हम लोग इसमें ऐसे दे देंगे, ठीक है? जो कि होगा हम लोग का यूरेका सर्वर यूआरएल, ठीक है? तो यूरेका सर्वर अगर यूआरएल मिला है तो ये ठीक है, नहीं तो हमारा फिर इस वाले सर्वर पे रजिस्टर करेगा, ठीक है वो? तो ये हमें यहाँ पे करना था। बाकी हमें इसमें और कुछ नहीं करना। और हमें क्या करना होगा, दूसरी चीज़, एक हमारे पास जो ये प्रोफाइल क्लाइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल क्लाइंट दिख रहा है। तो इस प्रोफाइल क्लाइंट को भी हम लोग को यूआरएल देना पड़ेगा। क्यों ऐसा, मतलब हम लोग तो नॉर्मली यूरेका में या गेटवे में हम लोग डायरेक्टली वो यूज़ कर रहे हैं,
जिसमें हम लोग इसका नाम दे दे रहे हैं HRMS। पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि जब डिप्लॉयड होता है क्लाउड में, तो उसमें मतलब मेरे को नहीं पता रेंडर में ये इशू है या किसी और में भी होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक दो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखे हैं, मतलब कुछ क्लाइंट के एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखे हैं मैंने माइक्रो सर्विसेज की, तो उसमें ये इशू आ रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही सॉल्व किया था। तो उसमें मे बी ये इशू है कि वो नेम से नहीं वो कर पाता है, उसका सर्वर पे फिर जाता है तो दिखाता है कि सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये शायद इशू है उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको अभी सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका है, वो तरीका कुछ ऐसा है कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक हम लोग को यूआरएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूआरएल देना पड़ेगा, और यूआरएल हम लोग कैसे देंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे अगर हम लोग ये लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, प्रोफाइल ms.url ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कहाँ से ले लेगा वैल्यू सारी, ये हमारी सारी वैल्यूज़ ले लेगा हमारे बैक एंड से, ठीक है। मतलब बैक एंड कह रहा हूँ, मतलब जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनसे ले लेगा। तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग कहाँ पे देते हैं, हम लोग ये देते हैं प्रोफाइल्स के अंदर, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट जोन है, तो यहाँ पर ही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे दे देंगे प्रोफाइल ms.url, और यहाँ पे ऐसे कुछ करके लिख देंगे। और यहाँ पे अभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि ये है, इसके लिए हम लोग को प्रोफाइल ms का URL देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ वैसे इसको, ताकि बाद में भी कुछ इशू ना आए। अगर आपके पास है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ है ऐसे, और इसमें हमें और कुछ नहीं करना है वैसे तो, ठीक है। प्रोफाइल ms URL हो गया, और लोकल होस्ट 8081 हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। तो यहाँ पर आपको जो URL देना है वो किसका देना होगा, क्या कह सकते हो, प्रोफाइल ms URL, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप नॉर्मली प्रोफाइल ms पे जाओ और आप देखो इसका कि कौन से पोर्ट पे डिप्लॉयड है, कौन से लोकल होस्ट पोर्ट पे चलेगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके देख सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 9100 पे चलेगा ये, तो इसको हम लोग 9100 दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, किसी किसी केसेस में इशू आ सकता है कि जब हमें कॉर्स एरर आ सके, लेकिन उसमें भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, वो है कॉन्फ़िग, है हम लोग की कॉर्स कॉन्फ़िग, ठीक है। और कॉर्स कॉन्फ़िग को हम लोग कैसे मतलब मॉडिफाई करेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग की कौन कौन से ओरिजिन अलाउड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू एनोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो हम लोग वो देंगे सारी चीज़ें, क्या कहते हैं जिसे आप कह सकते हो अलाउड, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ऐप लिखते हैं। ऐप इसलिए लिख रहे हैं कि हम लोग को ये मेंशन कर रहे हैं कि हम लोग का ऐप का कुछ है सिस्टम। तो ऐप डॉट कॉर्स डॉट अलाउड ओरिजिन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और बेटर है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखें, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जस्ट वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास ऐप डॉट कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स यहाँ पर है हमारे पास। तो इसमें हम लोग को और क्या देना होगा, यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल का नेम देना होगा, जो कि हम लोग एक स्ट्रिंग एरे लेंगे, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, डायरेक्टली अलाउड ओरिजिन्स कर देंगे, अलाउड ओरिजिन्स। ओके, आप नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो इस चीज़ का नाम, और यहाँ पर भी कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इतना। और यहाँ पे जो ये अलाउड ओरिजिन्स है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या दे देंगे, इसकी जगह अलाउड ओरिजिन्स दे देंगे, ठीक है, ऐसे। तो यही करना था बेसिकली हमें यहाँ पे, और इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको सेव कर लिया, और यहाँ पे जाते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या देना है। अब डॉट कॉर्स डॉट अलाउड ओरिजिन्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, डायरेक्टली लिखा हुआ है कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 3000 कर देंगे। और लोकल होस्ट, तो वो तो बेसिकली एंगुलर का रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप जो भी यूज़ कर सकते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। ओके, और ही इसके साथ साथ हम लोग को और क्या है, हम लोग बेसिकली जब भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, ठीक है, और वो भी रेंडर पे, तो आपको, क्योंकि वहाँ पर जब भी आप डिप्लॉय करने जाओगे आपको कोई फ्रेमवर्क या जो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में एप्लीकेशन किस पे डिपेंड है, क्या डिप्लॉयमेंट आपका स्ट्रेटेजी है इसमें।
तो नॉर्मली अगर आप उसमें देखोगे तो आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए डायरेक्टली दिया होता है, लेकिन जब भी आप रेंडर एप्लीकेशन की बात करते हो तो वहाँ पे हम लोग डॉकर यूज़ करते हैं, क्योंकि नोड जेएस का डायरेक्टली नोड जेएस दिया होता है। लेकिन जब भी जावा की बात आती है, जावा या स्प्रिंग बूट की, तो वहाँ पे हम लोग डॉकर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी डॉकर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। डॉकर का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना देता हूँ और इसका नाम क्या दूंगा मैं यहाँ पे, डॉकर फाइल, ठीक है। डॉकर फाइल नाम देना है आपको, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही नाम देना है डॉकर फाइल का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और ये बेसिकली एक टाइप से समझ लो, आपको यहाँ पे यामल लिखना है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास पहले की स्क्रिप्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो डॉकर की मैं यूज़ करता हूँ। आप मे बी आप न्यूअर वर्जन यूज़ कर सकते हो उसका, बट एक्चुअली मैं उस पर ज़्यादा, मतलब उस पर है वनरेबिलिटीज़ हैं, उसमें थोड़ी सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं डिप्लॉयमेंट सिखा रहा हूँ आपको। आप वहाँ पे पैकेज, जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आप dockerhub.com पे जाओगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम का मतलब हम लोग कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे जो कि डॉकर हब पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप जाके, आपको सारी चीज़ें देखनी है तो डॉकर हब पे जाके देख सकते हो, ठीक है, कि आपको कौन सा वर्जन, मतलब कौन सी इमेज सेलेक्ट करनी है, क्या कौन से कंटेनर की इमेज सेलेक्ट करके हम लोग को बिल्ड करना है इस एप्लीकेशन को। तो हम लोग बेसिकली आपका ये जो जावा एप्लीकेशन है, ये हम लोग मेवन यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग मेवन का हम लोग बिल्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखते हो, अगर आप जब भी जावा स्प्रिंग बूट को रन करना होता है तो आप कैसे क्या करते हो, मतलब बेसिकली मेवन क्लीन इंस्टॉल करते हो, फिर देन आप यहाँ से तो डायरेक्टली आपको कमांड दिखती है कि आप डायरेक्टली रन कर देते हो। अदरवाइज़ हम लोग को मैनुअली रन करने के लिए मेवन का ही यूज़ करना पड़ता है, बिल्ड बनाने के लिए मेवन का यूज़ करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेवन का बिल्ड यूज़ करें, तो हम लोग मेवन यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे डॉकर, एक्चुअली में इंटरनेट का कुछ इशू है शायद। तो यहाँ पे आपको डॉकर हब दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, मेवन के हम लोग बिल्ड सर्च कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडल यूज़ कर रहे हो तो आप ग्रेडल का सर्च कर सकते हो, अदरवाइज़ हम लोग मेवन का ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेवन की ऑफिशियल इमेजेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। तो ये 3.91 है, लेकिन हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो 3.8.5 यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ओपन जेडीके वाला यूज़ करूँगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, या तो आप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, यहाँ पे मेवन लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे कोलन लगा के मैं इसका वर्जन लिखूँगा 3.8.5, ठीक है। और ये रहेगा हमारा ओपन जेडीके 17, और हम लोग इसमें स्लिम नहीं यूज़ करेंगे। बेसिकली आप, अगर आपने डॉकर कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में स्लिम क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे, एज बिल्ड की तरह यूज़ करेंगे। तो ये देखो, लास्ट पुश 3 ईयर्स एगो है, ठीक है, यहाँ से, और 72 हाई वल्नरेबिलिटीज़, लेकिन अभी, आई मीन, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अभी हम लोग बेसिकली डिप्लॉयमेंट सीख रहे हैं। आप इसको एक बार चैटजीपीटी में डालोगे, आपको न्यूअर वर्जन दे देगा। या तो आप, अगर इतना आपको पता है डॉकर में इमेजेस कैसे हम लोग निकालते हैं सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखोगे एक वीडियोज़ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी हम लोग इमेज यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और कौन सी ज़्यादा फ़ायदा। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे सबसे पहले इसको, यहाँ पे 2 डॉट यूज़ करेंगे ऐसे कॉपी करने के लिए। देन हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। रन क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कमांड्स रन करेंगे मेवन की, ठीक है। मेवन में क्लीन पैकेज करेंगे और डी स्किप टेस्ट। इसका मतलब हो गया कि हम लोग टेस्ट को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। इसके साथ साथ अभी हम लोग को और क्या करना है, अब हम लोग एक और पैकेज यूज़ करेंगे, जो कि होगा हम लोग का ओपन जेडीके, मतलब ये जावा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। 17.0 जावा का 17th वर्जन यूज़ करेंगे। और इसमें हम लोग जेडीके क्या यूज़ करेंगे, स्लिम। जेडीके स्लिम का मतलब होता है थोड़ा सा लाइट वेट होता है बेसिकली, और ज़्यादा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वर्जन्स होते हैं ये इसके, ठीक है। और ये हम लोग कॉपी करेंगे, ओके। कॉपी कहाँ करेंगे, अब हम लोग बिल्ड से कॉपी करेंगे, ठीक है। बिल्ड जो है हम लोग का, उस बिल्ड से कॉपी करेंगे हम लोग। तो इसको, सॉरी, एक इक्वल देना था हमें। बिल्ड से कॉपी करेंगे, और बिल्ड हमारा कहाँ बना होगा, टारगेट फोल्डर में, जहाँ पर भी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब आपको ये कैसे देखना है, देखो, यहाँ पे अगर टारगेट फोल्डर में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिख रहा है, जो जार फाइल है ना, यही चीज़ हमारी डिप्लॉय होती है। अगर आप इस जार फाइल को रन कर दोगे, तो ये जावा हाइफन जार करके रन करते हैं हम लोग, ठीक है। जावा हाइफन जार, फिर जार का नेम। तो बेसिकली आपका जो भी एप्लीकेशन है, अगर आप जावा हाइफन जार और इस जार का नाम लिख दोगे तो आपका वो चल जाएगा, ठीक है। ये मेवन बिल्ड से बना है, और आप इसको अगर कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ टारगेट फोल्डर को। ये बेसिकली बिल्ड की वजह से बनता है। और मैं यहाँ पे एच एम एस बैकएंड के अंदर सी डी करता हूँ यूज़र एम एस के अंदर, ठीक है।
यूज़र यूज़र एमएस के अंदर मैं आ गया हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ npm सॉरी नॉट npm, यहाँ पे mvn यूज़ करेंगे हम लोग, मेवन यूज़ कर रहे हैं तो mvn यूज़ करेंगे। और क्लीन बेसिकली क्लीन करने के लिए होता है, क्लीन मतलब वो सारे टारगेट की वो सारी फाइलों को क्लीन करेगा, देन इंस्टॉल करेगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लीन इंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकते हो आप, दोनों में से। तो मैं यहाँ पे क्लीन इंस्टॉल चलाऊँगा तो यहाँ पे इसका जो टारगेट के अंदर बिल्ड बनेगा, जैसे आप फ्रंट एंड की फाइलों को करते हैं ना, npm रन बिल्ड या npm स्टार्ट, तो वो आपका डिस्ट फोल्डर बनाता है npm रन बिल्ड पे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्ड सक्सेस हो गया हमारा। इसका मतलब हमारे पास कुछ एरर नहीं है। और आप देखोगे कि ये हमारा कहाँ पे बना रखा है उसने, ये स्नैपशॉट डॉट जार बना रखा है टारगेट फ़ोल्डर के अंदर। और हम लोग यही स्नैपशॉट यूज़ करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश टारगेट के अंदर हम लोग जो भी इस फाइल का नेम है वो देंगे, ठीक है। तो यूज़र एमएस, अगर आप देखोगे यहाँ पे नेम यूज़र एमएस 0 हाइफन 0.0 हाइफन स्नैपशॉट डॉट जार, और इसको आप ऐप डॉट जार दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली नेम ऐप डॉट जार दे दो। और इसको एक्सपोज कहाँ पे करोगे आप, ठीक है। तो एक्सपोज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मतलब सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो आप 8080 पे एक्सपोज कर सकते हो। और यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे डायरेक्टली आप स्लैश की जगह आप डायरेक्टली ऐप डॉट जार दे सकते हो, ठीक है। तो ये एंट्री पॉइंट है, बेसिकली कमांड है जावा हाइफन जार देन ऐप जार। ये एंट्री पॉइंट का मतलब ये कमांड लास्ट में रन करेगा, तो जो भी यहाँ पर चलेगा एप्लीकेशन उसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग कि कौन से एंड पॉइंट पे एक्सपोज कर रहे हैं, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस वाले केस के अंदर, ठीक है। तो हम लोग का ये यहाँ पे डॉकर फाइल बन गई है, ठीक है। इस डॉकर फाइल को ही हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको भी चेंज कर सकते हो आप, कि जो मना है आप न्यूअर वर्जन यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो भी जेडीके का वर्जन है और मेवन का वर्जन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टेड है या नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ओपन जेडीके 17 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको ओपन जेडीके का 17 वर्जन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन से मतलब कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र एमएस के हम लोग को जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने थे हमने बना लिए हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग के पास आता है कौन सा, इसके बाद हम लोग काम करेंगे प्रोफाइल एमएस के अंदर, ठीक है। सो प्रोफाइल एमएस जो है हमारा, यूज़र एमएस सबसे नीचे, उसके ऊपर देन प्रोफाइल एमएस है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली दे देंगे, सॉरी यहाँ पे दे देंगे हम लोग DB URL, सेम चीज़, और देन DB यूज़र एंड पासवर्ड। और सारी चीज़ें हम लोग यूज़र एमएस से कॉपी करेंगे, ठीक है। हम लोग सारा रीवर्क नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मली सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा हमें, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापस से, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये सारी चीज़ें दे सकता हूँ। और यहाँ पे प्रोफाइल एमएस यूआरएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रोफाइल एमएस के अंदर है, ठीक है। तो इस केस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो हमें चाहिए थे वो तीनों चीज़ें बन चुकी हैं, और हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस इसके बाद हमें नेक्स्ट चेंज कहाँ पे करना है, ये हम लोग कॉर्स वाला कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कॉन्फ़िग्स के अंदर, कॉर्स कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। तो कॉर्स कॉन्फ़िग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो सेम फाइल है यहाँ पर, इसके बाद इसके अंदर उसको ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके मैं चलो यहाँ तक ही कॉपी कर लेता हूँ अलाउड ओरिजिन से वहाँ तक। तो सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर सकते हो, और मैं भी यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ थी सारी, और यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर भी ली है। तो यहाँ पे प्रोफाइल एमएस का भी हो गया हमारा काम। अब इसमें बस हमें क्या करना है, डॉकर फाइल को जो है कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन डॉकर फाइल में थोड़े मोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा बिल्ड फाइल का नेम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। और मैं इसको लाके यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। और जैसी डॉकर फाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब हमारा क्या स्नैपशॉट बन रहा है। तो आपको मैंने बता दिया कि आप स्नैपशॉट कैसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल एमएस बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो नेम है उसी पे बनेगा, आपका जो नेम यहाँ पर आपने दे रखा होगा ना, पॉम पॉम के अंदर जो भी हम लोग का मेवन की फ़ाइल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नैपशॉट वर्जन कहाँ से लेके आ रहा है, यहाँ से लेके आ रहा है। तो आप यहाँ पे वर्जन, जैसे ये वर्जनिंग के लिए होता है। स्नैपशॉट बेसिकली हम लोग जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको स्नैपशॉट देते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन का वर्जन है तो आप डायरेक्टली 0.01 दे सकते हो, या 1 दे सकते हो, फिर 1.1 1.2 ऐसे करके आप दे सकते हो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे डॉकर फाइल हो गई। बाकी हम लोग को नेम चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐप डॉट जार है, यहाँ पे भी ऐप डॉट जार है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी ऐसे पोर्ट पे एक्सपोज करें जैसे 9000 है। यहाँ पे हम लोग किसी भी पोर्ट पे एक्सपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंटली हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे।
इसके बाद हमारे पास आता है फार्मेसी एमएस। फार्मेसी एमएस में भी सेम चीज़ें करनी होंगी हमें, ठीक है। अगर मैं जाऊँ रिसोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DB URL, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मतलब आप देख लो कि हमें कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमें और क्या करना होगा, डॉकर फाइल को भी हम लोग को क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। तो डॉकर फाइल को भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो सब में मैं पेस्ट करते हुए चलता हूँ, ठीक है। इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, देन इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, देन इसमें भी पेस्ट कर दूँगा, देन लास्ट इसमें भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वो नेम चेंज करने होंगे, वो नेम चेंज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ फार्मेसी के अंदर, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में हमें और क्या क्या चीज़ें देनी थी। तो अगर मैं जाके देखूँ प्रोफाइल एमएस में ही, चलो देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, तो हम लोग को जाना होगा रिसोर्सेज के अंदर, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग को यही सेम चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देनी है। यूज़र एमएस है एक्चुअली मेरी, तो कोई बात नहीं। प्रोफाइल एमएस हम लोग का यहाँ था, और फार्मेसी एमएस है, तो फार्मेसी एमएस के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देनी होंगी, जो कि यूरेका सर्वर यूआरएल हो गया। प्रोफाइल एमएस का यूआरएल हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रोफाइल एमएस का, अगर आप देखोगे क्लाइंट्स, तो यहाँ पे क्लाइंट्स कोई नहीं है, भले ही हम लोगों का क्लाइंट्स फोल्डर है, लेकिन हम लोगों ने प्रोफाइल क्लाइंट नहीं बना रखा है, तो हम लोग को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने कर लिया है, मतलब अलाउड ओरिजिन्स और सारी चीज़ें बना ली है। तो अभी इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा ये वाली फ़ाइल है, सॉरी वेयर इज़ इट, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाली फ़ाइल है, तो मैं इसको सेम यहीं से यहीं तक कॉपी करूँगा, ज़्यादा कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि पैकेज का नेम भी कॉपी हो जाएगा, देन पैकेज का नेम चेंज करो और सारी चीज़ें करो, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू का रीवर्क करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मेसी एमएस के अंदर है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आते आते सारी जगह पे हम लोग इसको, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने उसको कॉपी किया, देन मैंने उसको वापस से ही वो कर दिया, सॉरी कोई बात नहीं। मैं इसको वापस से ऐसे कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। देन चलते हैं फार्मेसी एमएस के अंदर, और यहाँ पे मैंने क्लिक ही नहीं किया था, तो मैं वापस से यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ऐसा ही सब सारे कॉर्स कॉन्फ़िग में कर देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ सेम, बार बार क्योंकि मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। मीडिया में मैंने कर दिया, देन मेरे को गेटवे एमएस में करना पड़ेगा, गेटवे एमएस में मेरे को नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली में ये, ठीक है। देन मेरे को यूरेका सर्वर के अंदर करना पड़ेगा, यूरेका सर्वर के अंदर भी मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अभी हमें और कहाँ करना है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर प्रोफाइल क्लाइंट भी है, कॉन्फ़िग के अंदर हम लोग जाके डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अभी इसके बाद अगर आपको मैं और चीज़ें दिखाऊँ, तो जिसमें आता है हमारा फार्मेसी एमएस के ऊपर, कॉर्स कॉन्फ़िग तक हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज़ दे दी। यहाँ पे डॉकर फाइल है, तो डॉकर फाइल का नेम हम लोग चेंज करेंगे। तो डॉकर फाइल का नेम क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ टारगेट फ़ोल्डर के अंदर हमारा क्या नेम है, फार्मेसी नेम है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे फार्मेसी एमएस नेम है, यहाँ पे फार्मेसी से जनरेट हो रहा है। तो उसका भी रीज़न है, आप अगर पॉम में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में वो फार्मेसी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी जो है वो हमने क्या लिख रखी है, फार्मेसी लिख रखी है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर भी फार्मेसी करके जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे हम लोग के फार्मेसी जो हम लोग का आर्टिफैक्ट आईडी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, प्रोफाइल एमएस। तो उस वजह से वो हमारा क्या बना रहा है, प्रोफाइल एमएस करके बना रहा है, यहाँ पे फार्मेसी करके बना रहा है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार टारगेट करके बिल्ड करके सारी चीज़ें चेक करो, आप डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कि आपका जो आर्टिफैक्ट आईडी है वो यहाँ दे दो, उसके बाद हाइफन लगा के स्नैपशॉट जो भी आपका वर्जन है वो दे सकते हो, ठीक है। तो फार्मेसी एमएस का भी काम कंप्लीट हो गया हमारे पास। अभी इसके बाद हम लोग के पास किसका काम है, यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं इसको फटाफट से। तो मैं टारगेट फाइल देख खोल लेता हूँ इसकी, और इसमें नॉर्मली मीडिया लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर फाइल के अंदर यहाँ पे क्या दे दूँगा, मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट जार रहेगा नॉर्मली, और इसमें मेरे को और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके। बाकी मीडिया के अंदर मेरे को और भी सारी चीज़ें देनी होगी, जो कि हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, और इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज़ फाइल में किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग db url दे देंगे। ओके, देन हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको देखूँ तो ये भी हो गया है हम लोग का यहाँ पे। और हम लोग को कॉर्स कॉन्फ़िग भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। कॉर्स कॉन्फ़िग हो गया लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे उसका वेरिएबल दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी वेरिएबल भी दे देंगे और यूरेका सर्वर का यूआरएल भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ ये मीडिया की है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यूआरएल दे दूँगा यहाँ से। ओके, तो ये सारी यूआरएल दे दिया और हम लोग का ये बाय बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है। और हम लोग का कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पर भी काम इसका ख़त्म हो गया, मीडिया के अंदर भी। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रिसोर्सेज़ के अंदर चलते हैं वापस से गेटवे एमएस के लिए। तो गेटवे एमएस में जो है हमें थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर मैं कहूँ तो हमें यूरेका सर्वर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना गेटवे एमएस में। इसके बाद हमें अपॉइंटमेंट में करना है, तो मैं अपॉइंटमेंट में करके देन मैं आपको बताता हूँ। ये यामल फाइल है, आप यामल फाइल भी बना के कर सकते हो, आपको ज़्यादा फिजिबल जो लगता है। ज़रूरी नहीं है प्रॉपर्टी, बस आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कन्वर्ट डॉट प्रॉपर्टीज टू डॉट यामल। नहीं है तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके सॉरी ये तो मीडिया का है, मीडिया में नहीं जाना है हमें, हमें जाना है अपॉइंटमेंट के अंदर। तो अपॉइंटमेंट के अंदर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, डॉट db url, ठीक है। देन db यूज़र नेम देन पासवर्ड, ओके। और साथ में हम लोग यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दे देंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट के अंदर। और इसमें हमें प्रोफाइल एमएस यूआरएल भी देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफाइल एमएस डॉट यूआरएल, तो प्रोफाइल एमएस यूआरएल रहेगा ये। और अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल क्लाइंट, तो यहाँ पे भी हमें देना पड़ेगा। तो सॉरी यहाँ पे क्या देना होगा, यूआरएल, ठीक है। और यूआरएल के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, प्रोफाइल एमएस डॉट यूआरएल। ओके, जब भी हम लोग इसमें वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, ये डॉलर वाला सिंबल कह सकता हूँ मैं आपको इसको। तो ये जब भी लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम लोग का डायरेक्टली वैल्यूज़ जो है प्रॉपर्टीज़ फाइल से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, कॉर्स कॉन्फ़िग भी हमारा ठीक है। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी सारी चीज़ें हम लोग की परफेक्ट हो गई हैं। इसके साथ आते हैं हम लोग डॉकर फाइल के अंदर। तो डॉकर फाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टारगेट फाइल के अंदर अपॉइंटमेंट बन रहा है, ठीक है। तो ए अपॉइंटमेंट करके बन रहा है और सेम देख सकते हो, नेम आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक हो गया, डॉकर फाइल हो गया, गेटवे हो गया, देन यहाँ पे गेटवे एमएस एप्लीकेशन है, टोकन फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें ठीक है। टोकन आप अलग से यहाँ पे मतलब सीक्रेट्स में दे सकते हो आप अपने, ठीक है। मतलब इसको भी आप वो बना सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं बनाऊँगा। ये जस्ट कह सकते हो आप, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, आप ईज़िली कर सकते हो अपने आप से भी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं करनी है इसके अंदर, और सारी चीज़ें सब कुछ मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैं गेटवे एमएस पे जाऊँगा, अब गेटवे एमएस पे मेरे को सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे बस यूरेका सर्वर में मैं डॉकर फाइल जो है मेरी, इसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो टारगेट में फ़ाइल बन रही है यूरेका सर्वर करके ही बन रही है, ठीक है। यूरेका हाइफ़न हाइफ़न सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसमें और मेरे को कुछ नहीं करना है, रेका हाइफ़न सर्वर हो गया, देन और इसके बाद हम लोग का गेटवे एमएस जो है, इसमें हम लोग को सारी चीज़ें चेंजेस करने हैं। तो इसमें क्या-क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं हमें। सबसे पहले एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को सारे चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर और क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं, सबसे पहले तो अलाउड ओरिजिन्स वाला है। यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अलाउड ओरिजिन्स करके। देन इसके अंदर अभी हम लोग को और क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे जो हम लोग का यूज़र एमएस का यूआरएल्स है, इनको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से दे देंगे। एक्चुअली यहाँ पे यूआरएल इसलिए देना पड़ रहा है, ठीक है, यूज़र एमएस यूआरएल। इसका रीज़न ये है कि ये मतलब रेंडर बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों नहीं वो कर पाता है, जब भी रिक्वेस्ट आती है उसको शायद कुछ भी थोड़ी मोड़ी सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, लेकिन एक्चुअली वो मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा करता है। अगर आपको कभी समझ में आए तो आप मेरे को उसका प्लीज़ कमेंट्स में ही लिख दो आप, उसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, ये चीज़ मेरे से हो नहीं पाती है।
और मतलब जब भी हम लोग यूआरएल देते हैं ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस तो हो जाएगा, वैसे ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंसेस की वजह से सारी चीज़ें दिक्कत करने लगती हैं, ठीक है। तो मे बी उसके जो भी ऑटो इंस्टेंसेस मैनेज करता है ना ये रेंडर, तो इस वजह से शायद ये इशू आता होगा, लेकिन यहाँ पे मीडिया एमएस भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी मीडिया लिखना था, फार्मेसी एमएस को फार्मेसी एमएस लिख लो आप, अपॉइंटमेंट को आप अपॉइंटमेंट एमएस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये होना चाहिए तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये दिक्कत करेगा। अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कर दिया हमने इसको। बाकी और हमें कहीं भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, देखो आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें चेंज करने के बाद हमारे पास टोटल आती है फाइल 21 एंड हम लोग इसको करेंगे पुश मेन में ही डायरेक्ट, ओके। मेन में डायरेक्ट पुश करेंगे और हम लोग यहाँ पे कमिट कर देते हैं चेंजेस को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज कर दी है वहाँ पे, बाकी हमें और कुछ भी चेंजेस नहीं करने थे। तो यहाँ पे डॉकर फाइल हम लोगों ने चेंज की थी, आई डोंट थिंक कि हम लोगों ने चेंज की थी या की थी, नहीं की थी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डॉकर फाइल में चेंजेस नहीं किए थे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे टारगेट में जाके देखते हैं कि इसका नाम क्या है, गेटवे एमएस, ठीक है, गेटवे एमएस। और हम लोग इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो हम लोग के पास इसके लिए गिट रिपॉजिटरी होना ज़रूरी है, तो आप इसको गिट पे पुश कर दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी गिट है। आप अगर आपके पास काफ़ी लोग जो है सिर्फ इसको डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे, तो आप वो सारी चीज़ें चेंजेस करने के बाद आपके पास जो भी आपके पास गिट है आप उसमें डायरेक्टली चले जाइए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि HMS बैकएंड है हमारे पास, ठीक है। और यही एप्लीकेशन जो है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें अभी अपडेट हुई हैं, ठीक है, 1 मिनट्स अगो नाउ। और हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। तो आप जब भी सबसे पहले आपका इसके बाद काम क्या होने वाला है कि आप डायरेक्टली जाओ i1 पे, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट करने से भी पहले। तो सबसे पहले जाते हैं लॉगिन पे, तो लॉगिन आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार लॉगिन कर रखा है इसमें मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे इसी से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक। और आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ आप एक ही फ्री प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इस वजह से मेरे को सारे प्रोजेक्ट्स जो थे पहले के मेरे को वो हटाने पड़े, ठीक है। आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो और उसमें आप एक फ्री, बाकी अगर आप पेड करना चाहते हो तो पेड आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फ्री ही यूज़ करें, अगर आप लर्निंग पर्पज़ से करें। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करें तो आप उसको प्लीज़ बाय करके ही करें, नहीं तो कुछ भी लीगल एक्शन हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देंगे HMS, ओके। HMS मीन्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं इसको बेसिकली HMS प्रॉड कर दूंगा नेम, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन सर्वर है हमारा ये, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और सारी चीज़ें ये आपको सेट करना पड़ेगा बेसिकली पहले जब आप लॉगिन करोगे, तो वो स्टेप आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। हम लोग के पास HMS प्रॉड करके जो है, अब इसके अंदर हम लोग सर्विस बनाएंगे। तो सर्विस आप इसके अंदर एक ही फ्री सर्विस बना सकते हो एक प्रोजेक्ट के अंदर, और आप एक माई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि फ्री होस्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे माई SQL के अंदर जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें माई SQL की सर्विस चाहिए। आप इसमें बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो और हम लोग यूज़ करेंगे क्या, फ्री। अदरवाइज़ आप क्या यूज़ कर सकते हो, $19 का ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हो 30 डे का, लेकिन वो मैं सब नहीं करने वाला हूँ। और हम लोग यूज़ करेंगे जो क्लाउड है, हम लोग कहाँ का यूज़ करेंगे, एशिया पैसिफिक का। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलता है, ये मिलता है जिसमें एक VM मिलेगा आपको, CPU एक मिलेगा, ठीक है, रैम आपको 1 GB मिलेगी और स्टोरेज भी 1 GB मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी काइंड ऑफ फ्लो है कि 1 GB रैम है और 1 GB रैम कितना ही प्रोसेस कर सकती है चीज़ों को फास्टर, आप जानते होंगे ये ईजिली। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा HMS, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, ओके। तो जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपकी ये सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे। और यहाँ पे रीबिल्डिंग हो रही है, तो वो अभी आपको असाइन कर देगा सारी चीज़ें। और अगर आपको इसको क्या कहते हैं, आपके MySQL वर्कबेंच में देखना है, तो आप यहाँ पे जाओ क्विक कनेक्ट करके, और यहाँ पे देखो आप MySQL वर्कबेंच सेलेक्ट करो। आपको यहाँ पे CA सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप CA सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो और आप ओपन करो MySQL वर्कबेंच, ठीक है। MySQL वर्कबेंच आप ओपन कर लो, ठीक है। अगर आप, और यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन ऐड करो। न्यू कनेक्शन में कनेक्शन नेम आप लेट से यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक्चुअली में,
उसको डिलीट करने का रीज़न यही है कि मतलब हम अपने को नहीं चाहिए वो पहले बना रखे थे हमने, HMSDB करके नेम दे दूँगा क्योंकि सेम नेम देने वाला हूँ मैं, इस वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे जो यूज़र नेम और होस्ट नेम ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। तो होस्ट नेम जो है वो एक्चुअली में ये है HMS prod, ठीक है। होस्ट नेम हम लोगों का ये हो गया। देन पोर्ट हम लोगों का क्या हो गया, यूज़र नेम हम लोगों का क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप SSL में जाओ और आपका जो SSL.ca फाइल है आपने जो डाउनलोड करी वहाँ से उसको यहाँ पर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर वो फाइल भी आ गई और आप इसको जैसे ही ओके करोगे और यहाँ पे आके वापस से आप यहाँ पे करो, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है तो हम लोग इसको वापस से क्या करते हैं, एडिट कनेक्शन करते हैं। तो HMSDB कनेक्शन स्टैंडर्ड, ओके। हम लोग को पासवर्ड यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पासवर्ड हम लोग इसके लिए क्या देंगे, यहाँ पे अगर आप जाओगे वापस बाहर तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके ओके करते हैं और टेस्ट कनेक्शन करके देखता हूँ। अभी भी फेल टू कनेक्ट आ रहा है, मे बी कुछ इशू है। AVN एडमिन यहाँ पर ठीक है, स्टैंडर्ड है, CA फाइल भी ये है, ठीक है। वापस से इसमें देखते हैं कि कुछ इशू है। एक्चुअली ये यहाँ पे रीबिल्ड कर रहा है ना, द रीज़न इज़ दैट, सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं वीडियो को अभी क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का ये रनिंग करके आ रहा है। तो अगर अब हम ट्राई करें कनेक्ट करने की, ठीक है, टेस्ट कनेक्शन करता हूँ वापस से। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होना चाहिए देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली मेड द माईसीक्वल कनेक्शन, क्योंकि अर्लियर वो अप नहीं हुआ था, इस वजह से वो इशू दे रहा था हमें। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और HMSDB पे वापस से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो हम लोग का जो भी DB होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बस थोड़ा सा वेट करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक ये डिफ़ॉल्ट DB आता है इसमें, तो हमें ये मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों ने शायद एक चीज़ और मिस करी है यहाँ पे, अगर आप गेटवे MS में जाओ तो हम लोगों ने शायद यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, वो है हमारा ये यूरेका सर्वर, ठीक है। यूरेका सर्वर और कह सकते हो बेसिकली यूरेका सर्वर ही नहीं दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, ओके। यूरेका क्लाइंट सर्वर, ओके। तो वो इसको जाते हैं और हम लोग फटाफट से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं यूरेका सर्वर। और आप इसको अगर मतलब रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि कहाँ से रिक्वेस्ट आए तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप अलाउड ओरिजिन्स आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी सेव कर लेता हूँ और मैं पुश कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें वो सारी चीज़ें की वजह से इशू आए, ठीक है। वैसे भी इसको सबसे लास्ट में हमें पुश करना था, लेकिन कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे सारी चीज़ें करोगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, ये सर्विस URI है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे DB का नेम रहता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट DB, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इससे सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है अभी। तो आप इसमें वो सारे नेम क्रिएट कर सकते हो जो आपके DB के नेम्स हैं। अभी आप रेंडर पे आ जाओ और आपका जो भी यहाँ पे डैशबोर्ड पे चले जाओ, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ये डैशबोर्ड खुल चुका है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है ये जो भी है। तो इसमें अभी हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि कह सकता हूँ मैं आपका इसका बैकएंड का प्रोजेक्ट है पूरा, तो इसमें 4-5 माइक्रो सर्विसेज, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नेम मैं HMS दे देता हूँ और इन्वायरमेंट नेम हम दे सकते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन नेम हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं डायरेक्ट, ओके। अब इसके अंदर हम लोग को सर्विस क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू सर्विस करोगे, देन आपको यहाँ पे वेब सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, तो हम लोग ये वेब सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग वेब सर्विस करेंगे क्योंकि हम लोग को इसको अक्रॉस द वेब एक्सेस करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो गिट आपका कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप जो भी गिटलैब, बिटबकेट आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना गिट कनेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी।
तो यहाँ पे जो मेरी रिपॉजिटरी है वो है HMS बैकएंड, तो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, आप उसमें रिपॉजिटरी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी आपको यूज़ करनी है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग क्या देने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें डिप्लॉयमेंट किस चीज़ का करना चाहिए, अगर आप सोचो तो, क्योंकि हम लोग प्रोफाइल एमएस क्यूआरएल का भी हम लोग को काफ़ी जगह यूज़ करना है, तो सबसे पहले मेरे को डिप्लॉय करना चाहिए यूरेका सर्वर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HMS यूरेका नेम दे दूँगा इसका। ठीक है, HMS यूरेका नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मतलब नेम पर से आपको पता चल जाएगा कि यूरेका है क्या है। और हम लोग मेन ब्रांच यूज़ करेंगे, लैंग्वेज डॉकर यूज़ करेंगे क्योंकि इसने ऑटोमेटिक ही ले लिया है, क्योंकि डॉकर फाइल्स प्रेजेंट है वहाँ पे। और इसमें स्लैश यूरेका सर्वर, मतलब हम लोग कौन से फ़ोल्डर में है, तो आप देखोगे अगर आप यहाँ जाके, तो यहाँ पे जो आपको फ़ोल्डर दिखेगा वो यहाँ पे क्या दिखेगा, यूरेका सर्वर, तो वो डॉट स्लैश यूरेका सर्वर ऐसे करके आप रूट डायरेक्टरी दे सकते हो। और हम लोग फ्री प्लान यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, और नेम नेम ऑफ़ द वेरिएबल्स अगर आप कहूँ तो मेरे को यूरेका सर्वर के अंदर कोई भी वेरिएबल का यूज़ करना है क्या, तो वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे जितना मुझे लगता है कि हम लोग को कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी इसके अंदर एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल नहीं है। ठीक है, तो YAML फाइल है जो कि यहाँ पे ये दोनों सारी चीज़ें हैं, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, यूरेका, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं देना है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो इससे पहले मैं देख लूँ, एक बार चेक कर लूँ सारी चीज़ें सही हैं, आप देख सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको प्लान देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या कितने कौन कौन से प्लान तक जा सकते हो आप। प्रो अल्ट्रा जाओगे 32 GB रैम मिलेगी आपको, और उसका चार्जेस जो होगा वो 450 पर मंथ होगा, और 8 CPUs मिलेंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी फास्टर हो जाएगा वो प्रो अल्ट्रा वाला तो। ठीक है, और आपको कस्टम टाइप चाहिए तो आप जा सकते हो, अगर आप उसके लिए डिप्लॉय करें तो यहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो नेक्स्ट डिप्लॉय करना है वो हम लोग करेंगे न्यू सर्विस, और वो हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे लेट से प्रोफाइल एमएस का करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं आपको इसकी प्रोफाइल एमएस की अगर मैं वो दिखाऊं, सबसे मेन चीज़ क्या है कि प्रोफाइल एमएस का जो यूआरएल है हम लोग काफ़ी जगह यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रोफाइल एमएस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे प्रोफाइल एमएस यूआरएल दे रखा है, पर ये हमें कहीं पे भी इस ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस इसको खुद को डिप्लॉय करना है हमें। बस इसका यूरेका सर्वर पे डिपेंडेंट थी, इस वजह से हम लोगों ने यूरेका सर्वर को पहले डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ यूरेका सर्वर के अंदर, तो यहाँ पे मैं सेम रिपॉजिटरी सेलेक्ट करूँगा HMS बैकएंड, और यहाँ पे HMS प्रोफाइल लिख दूँगा यहाँ पे नेम, और यहाँ पे डॉकर है। ठीक है, मेन ब्रांच ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे SRC रूट डायरेक्टरी में हम लोग का क्या होगा, डॉट कोलन, और ये हम लोग का प्रोफाइल एमएस। ओके, प्रोफाइल एमएस है, तो डॉकर फाइल का जो पाथ है वो अपने आप ऑटोमेटिक ही ले लेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों के हर उस फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल होगी, तो जब भी आप डॉकर सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई डॉकर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको डॉकर फाइल का पाथ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको वो सेलेक्ट करने के लिए देगा कि भाई डॉकर फाइल का पाथ सेलेक्ट करो करके आप। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को वेरिएबल कौन कौन से यूज़ करने हैं वो हमें यहाँ से देखना होगा। तो सबसे पहली वेरिएबल हो गया हम लोग का DB URL। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हो गया हम लोग का DB यूज़र नेम, देन नेक्स्ट हो गया DB पासवर्ड, इसके बाद नेक्स्ट हो गया यूरेका सर्वर URL, और उसके भी बाद हो गया हम लोग का कॉर्स अलाउड ओरिजिन। ठीक है, कॉर्स अलाउड ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी ठीक हो गया। ओके, तो ये हमारा किस में प्रोफाइल एमएस के अंदर है। तो ठीक है गाइज, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर वैल्यूज़ देना है। वैल्यूज़ कैसे देंगे यार, हम लोग को DB URL है, DB यूज़र नेम, हम लोकल होस्ट तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप सोचो कि लोकल होस्ट दे दूँ मैं, और वो मेरी इस डिवाइस को, मतलब जो मेरी डिवाइस है उसके लोकल होस्ट पे जाके यूज़ करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे ये सर्विस डिप्लॉय होगी, जिस भी VM पे डिप्लॉय होगी, वो उसके लोकल होस्ट को अपना लोकल होस्ट समझने लगेगी, मतलब जो भी उसका लोकल इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये क्लाउड है। तो जो क्लाउड का लोकल होगा वो इसको समझेगी कि जब भी आप लोकल होस्ट दोगे, तो ये आपके डिवाइस को लोकल होस्ट कभी नहीं समझने वाली है। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हम लोगों का इसका नाम क्या है, प्रोफाइल DB नेम है। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं और एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, मतलब DB का। ठीक है, तो यहाँ पे नेम दे देते हैं हम लोग प्रोफाइल DB। ओके, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, प्रोफाइल DB क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल DB कलेक्ट जो भी है क्रिएट कर दी है। तो अभी इसके बाद और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं।
तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे वहाँ पे? तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे I1 पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको सर्विस URI दिख रहा है, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है डायरेक्ट। आप इसको कॉपी कर लो, ओके? और यहाँ पे जो ये है नेम आपका डिफ़ॉल्ट DB, इसकी जगह आपको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो मैं चेंजेस आपको बताऊँगा। तो सॉरी यहीं पे जाना पड़ेगा हमें और यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट डीबी की जगह हम लोग को क्या देना पड़ेगा, सॉरी प्रोफाइल डीबी देना पड़ेगा, प्रोफाइल डीबी, ओके। और आपको इससे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, JDBC लिखना पड़ता है, ठीक है, JDBC डॉट कोलन, सॉरी कोलन, ओके। कि हम लोग कौन सा ड्राइवर यूज़ करें, तो हम लोग JDBC यूज़ करें, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग को JDBC लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग का सारी चीज़ें सेम है, ओके। इसमें हम लोग को और कुछ भी नहीं करना है। और सॉरी मेरे को थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे डेटाबेस जो नेम है वो डिफ़ॉल्ट है, सॉरी डेटाबेस नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट DB है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग को और क्या देना होगा, यूज़र देना पड़ेगा, यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम क्या दे देंगे, एवियन एडमिन दे देंगे, ठीक है। यूज़र नेम एवियन एडमिन हो गया। पासवर्ड जो है हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पासवर्ड भी दे दिया हम लोगों ने। यूरेका सर्वर URL जो है हम लोगों ने इससे पहले डिप्लॉय कर रखा है, तो मैं रेंडर ओपन कर लेता हूँ एक बार, ओके। रेंडर पे जाता हूँ इसमें और मेरा जो ये प्रोजेक्ट है इस पे जाता हूँ और HMS यूरेका पे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइम लेगा क्योंकि हम लोगों ने फ्री वाली सर्विस यूज़ करी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसमें हम लोग यूज़ क्या करेंगे, यूरेका, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये यूरेका उसके यूरेका एंड पॉइंट पर जाके ही रजिस्टर कर पाएगा, ऐसे रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा हमेशा कि आप इसमें क्या यूज़ करो, यूरेका यूज़ करो, ओके। तो यहाँ तक ठीक हो गया। और हम लोगों को इसके बाद क्या करना था, जो कॉर्स के अलाउड ओरिजिन्स होंगे वो बेसिकली हम लोग का यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है हम लोग की क्या ओरिजिन्स होने वाले हैं, क्या नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो हम लोग का जो फ्रंट एंड का URL होगा और हम लोग का जो भी क्या होगा बैक एंड का। तो हम लोग का जो गेटवे का URL होगा उसको भी हम लोग को यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले हमें गेटवे को करना पड़ेगा डिप्लॉय, ओके। तो साथ साथ में मैं क्या करूँगा, एक और डिप्लॉयमेंट शुरू करूँगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वापस से और मैं ऑल सर्विसेज में जाता हूँ, न्यू सर्विस में जाता हूँ, यहाँ पे एक और वेब सर्विस यूज़ करते हैं और हम लोग इसमें ये क्या यूज़ करेंगे, HMS बैकएंड। देन हम लोग इसमें गेटवे का भी डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो यहाँ पे HMS गेटवे नेम दे देता हूँ मैं इसको, ओके। डॉकर यूज़ कर रहे हैं, मेन यूज़ करेंगे और ओरेगन ही यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी रीजन यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, यहाँ पे डिप्लॉय न्यू रीजन भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्लैश गेटवे MS हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और डॉकर फाइल पाथ, अगर इसको डॉकर वाला फाइल मिल गई तो ये अपने आप हट जाएगा, नहीं तो आपको डॉकर फाइल का देना पड़ेगा पाथ। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका डॉकर फाइल वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। इसको भी फ्री पे ही डिप्लॉय करेंगे। फ्री डिप्लॉयमेंट में एक्चुअली इशू जो है कि वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है अपने आप। मतलब अपने आप डाउन होने का मतलब है कि रेस्ट पर जाता है जब तक उसको कोई नई रिक्वेस्ट नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कौन कौन से देने पड़ेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊँ चल के। गेटवे MS के करके हम लोग का ये है। तो यहाँ पे हमें, सॉरी नहीं, मैं फिर से मीडिया पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बस हमें अलाउड ओरिजिन्स और ये यूज़र MS और ये सारों का देना है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नेम देखो तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अलाउड ओरिजिन्स, ओके। यहाँ पे ये दे दिया मैंने और इसका मैं वैल्यू अभी नहीं दूंगा। और इसके बाद हम लोग आता है यूज़र MS URL, ठीक है। तो यूज़र MS URL दे दूंगा। देन इसके बाद आता है हमारे पास प्रोफाइल MS URL, ओके। प्रोफाइल MS URL हो जाएगा। देन इसके बाद अपॉइंटमेंट MS URL, ओके। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट MS URL हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे पास आता है फार्मेसी URL, ओके, जो कि ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास मीडिया MS URL, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग मीडिया एम एस यूआरएल भी यूज़ कर लेते हैं। एंड लास्ट में हम लोगों के पास बचता है यूरेका सर्वर यूआरएल। ओके, तो यूरेका सर्वर का यूआरएल हमें पता है कि क्या है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं इसको ले जाके यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, मीडिया एमएस के लिए अभी मैं ऐसी कुछ कुछ भी जिब्रिश लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अलाउड ओरिजिन्स हम लोग को बेसिकली क्या अलाउ करना है वो भी अभी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो मेरे को इसका यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में भी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको डिप्लॉय कर दिया हमने ऐसे ही रैंडमली। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एचएमएस गेटवे ले लिया, ये इसका यूआरएल हमें मिल चुका है। ओके, साथ में हम लोग आते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि ये कोर्स अलाउड ओरिजिन्स क्या है। हम लोग एचएमएस गेटवे को अलाउ करेंगे। ओके, प्रोफाइल एमएस पे, और हम लोग इसी को अलाउ करेंगे और साथ साथ में हम लोग को एक और यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, उसका हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग दे सकते हैं वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि एक वर्सल आप अगर जब भी लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी जहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिर यहाँ पे गिट कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा, या तो आप गिट से डायरेक्टली रिपोजिटरी एक्सेस कर सकते हो या तो आप गिट से ही लॉगिन कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे देगा। फिर आपको यहाँ पे दिख जा रहा है एच एम एस फ्रंट एंड, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा लेट्स से एच एम एस। ओके, एच एम एस लिख लेता हूँ। ओके, या पल्स लिख देता है क्योंकि हमारे एप्लीकेशन का नेम क्या है, पल्स। ओके, पल्स लिख लिया हमने। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर इसमें अभी हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं एक्चुअली में, तो इसको मैं अभी डिप्लॉय नहीं करूँगा। ओके, बाकी मैं अभी ऐसे डायरेक्टली डिप्लॉय कर देता हूँ, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोअर केस में होना चाहिए तो मैं यहाँ पे पल्स दे देता हूँ नॉर्मली। ओके, तो ये यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो जस्ट इसका मेरे को थोड़ी देर वेट करना है और ये डिप्लॉय जैसे ही हो जाएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारे जो भी हम लोगों ने उसमें अलाउड ओरिजिन्स में हम लोगों ने दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट से बस वेट करना है हमें इसको होने का, इसके बिल्ड लॉक्स, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट ही लेगा। ठीक है, बिल्ड लॉक्स के अंदर एक इसके एक वार्निंग आ रही है तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, आप डिप्लॉय करने से पहले एनपीएम रन ऑडिट कर सकते हो या एनपीएम ऑडिट कर सकते हो, तो उससे डायरेक्टली वो क्या होगा कि ऑडिट हो जाएगा, सारी जो भी आपके वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर जो भी बचेंगी उसको आप मैनुअली रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं नहीं बताने जाऊँगा क्योंकि वो भी एक कह सकते हो कि बहुत ही टीडीएस प्रोसेस है। टीडीएस का मतलब है कि सेम चीज़ को आपको बार बार करना पड़ेगा यार, कोई इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सीखने आए हो। वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेंगी वो चीज़ें कि आप भैया मेरे को वल्नरेबिलिटीज़ हटानी है। वल्नरेबिलिटीज़ वो पैकेजेस में है, तो पैकेजेस को आप सिर्फ चेंज करोगे, उनके वर्जन अपडेट कर दोगे, नए वर्जन यूज़ करोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई आपको सीखने को नहीं मिलने वाला, बस आपको वर्जन चेंज करना है उसमें। तो मैं वीडियो को करता हूँ पॉज और मैं वेट करता हूँ इसके डिप्लॉय होने का। एक बार मैं चलता हूँ यहाँ होम पेज पे देख लेता हूँ कि मेरा डिप्लॉय हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मिल गया मेरे को पल्स रो करके। तो अभी एक्चुअली में डिप्लॉय नहीं हुआ है लेकिन हम लोग इसका यूआरएल तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा करके ऐसे यूआरएल दे देंगे ये। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे दे देंगे और हमारा ये क्या है, प्रोफाइल एमएस है एक्चुअली में। ठीक है, एचएमएस प्रोफाइल, तो ये हम लोग का डिप्लॉय हो जाएगा और हम लोग इसको फ्री होस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डिप्लॉय वेब सर्विस कर देंगे। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर यही करना था बेसिकली। तो इससे ये डिप्लॉय हो जाएगा एचएमएस प्रोफाइल भी। और अगर मैं एचएमएस में एक बार जाके देखूँ कि हम लोग का यूरेका सर्वर डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये अभी भी डिप्लॉय हो रहा है, इसका क्या रीज़न है भाई। ओके, लाइव हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो मेरे को दिखना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो कि इमरजेंसी यूरेका में भी, तो यहाँ पे अभी कोई भी इंस्टेंसेस नहीं होते हैं तो ये ऐसे ही शो करता है हमें। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। और हम लोग को गेटवे एक्चुअली में फेल्ड हो गया है डिप्लॉयमेंट, इसका गेटवे का डिप्लॉयमेंट। लेट्स चेक क्या इशू आया उसमें। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है।
ओके, तो इसमें कुछ एरर है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग, क्योंकि ये सारी यूआरएल्स हम लोग को देने हैं, तो वो हम लोग देंगे जब, तो ये प्रॉपर्ली रन कर जाएगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर प्रोफाइल के बाद अब हम लोगों का नेक्स्ट चीज़ आती है, जो कि है हम लोग की न्यू सर्विस हम लोग कह सकते हैं। तो उसको हम लोग यूज़र एमएस बेसिकली यूज़ करेंगे अभी। तो मैं एच एम एस यूज़र दे दूँगा मैं यहाँ पे। ओके, फ्री यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे नेम ऑफ द वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो DB URL, DB यूज़र नेम, देन DB पासवर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे। सॉरी, DB यूज़र नेम 2 बार हो गया। DB पासवर्ड हो जाएगा। देन यूरेका सर्वर URL हो जाएगा, ठीक है। देन आपका प्रोफाइल MS URL रहेगा। इसके साथ साथ अभी और भी कुछ अलाउड ओरिजिन्स होगा, तो यहाँ पे मेरे को जाकर देखना पड़ेगा एक्चुअली में कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे DB URL, पासवर्ड, यूज़र नेम, यूरेका, प्रोफाइल MS URL, और यहाँ पे कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स होगा, ठीक है। तो कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स में हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ पे ऐसे दे देंगे। और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या देनी है अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यूरेका सर्वर के लिए हम लोग को /यूरेका देना पड़ेगा। ओके, यूरेका दे देंगे /DB URL एंड पासवर्ड के लिए हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, DB क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अगर देखूँ, यहाँ पे यूज़र DB नेम है इसका, ठीक है। तो मैं वापस एक और स्कीमा क्रिएट करूँगा जिसका नेम हम लोग रख देंगे यूज़र DB, और अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीमा क्रिएट हो जाएगी एक और DB की, ठीक है। तो आप इसको देखो, ऑर्केस्ट्रेशन और पूरा DB मतलब डॉकर जो भी आपके फाइलें हैं, आप पूरा ऑर्केस्ट्रेशन करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें हम लोग का कुछ माइक्रो सर्विसेज की वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि सिर्फ आप सिंगल डिवाइस पे अगर आप इसको डिप्लॉय करोगे तो इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है कि आपके डिस्ट्रीब्यूट रहे सर्विसेज। इस वजह से हम लोग अलग अलग सर्विसेज पे कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से थोड़ी सी ये टीडियस प्रोसेस है और थोड़ी सी बोरिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये करना है तो करना है भाई, कुछ चीज़ें करने के लिए तो सीखनी पड़ेगी ना भाई। तो यहाँ पे URL जो देने वाले हम लोग, यहाँ पे ओवरव्यू में जाता हूँ, URL यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँगा, और इसके यहाँ पे मैं दे दूँगा यूज़र DB। ओके, यहाँ पे दे दूँगा मैं JDBC:, देन DB यूज़र नेम हम लोग का यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा मैं, DB यूज़र नेम। ओके, देन हम लोग का सॉरी पासवर्ड। ओके, पासवर्ड भी कॉपी कर लिया। सर्विस URL हो गया। प्रोफाइल, यहाँ पे जो हम लोग का प्रोफाइल URL है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑल सर्विसेज में जाता हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल का जो URL होगा ये भी ले लेते हैं हम लोग, HMS प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा HMS प्रोफाइल का URL। और कोर्स अलाउड ओरिजिन्स में हम लोग क्या दे देंगे, गेटवे का। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे गेटवे है, इसका हम लोग URL दे देंगे HMS गेटवे का। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और देन हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गेटवे का URL दे देंगे। और हम लोग का जो भी फ्रंट एंड रहेगा उसका URL भी दे देंगे। तो यहाँ पे वर्सल में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ मैं, कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, तो यहाँ तक ये भी ठीक है। तो ये दोनों पे हम लोगों का क्या है, ओरिजिन्स को अलाउड ओरिजिन्स है हम लोगों के इस वाले पे। और मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और देना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी हो गया हम लोग का कोर्स अलाउड ओरिजिन्स में। ओके, तो ये भी ठीक है। इसके बाद हम लोग को यूज़र MS के साथ साथ हम लोग को किसको करना है, फार्मेसी MS। ओके, तो फार्मेसी MS भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको डिप्लॉय, फार्मेसी MS को। HMS यूज़र में कुछ इशू आया है। ओके, इनको कोई डायरेक्टरी नहीं मिली डॉकर की, ऐसा क्यों कैसे हो सकता है, डॉकर फाइल है तो हमारे पास। हम्म, ओ ओ हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है कहीं पे, देखते हैं इसको। रीजन, इंस्टेंस टाइप, बिल्ड एंड डिप्लॉय। ओके, रिपॉजिटरी हो गई, ब्रांच हो गई, रूट डायरेक्टरी। ओके, सॉरी, दैट वाज द इशू। तो इसको मैं एडिट करता हूँ अभी। रूट डायरेक्टरी एक्चुअली में हम लोग की होने वाली है ./user MS।
ओके, दैट वाज माय मिस्टेक। सेव चेंजेस करता हूँ, वापस से अपडेट करता हूँ फील्ड। ओके, तो ये मैंने डिप्लॉय कर दिया, तो वापस से डिप्लॉय शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़े मोड़े जो भी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं तो वो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोई इसमें बड़ा ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वो हर इंसान से गलती होती है और अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया। अब एच एम एस बैकएंड एक और आ गया मेरे पास। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, लेट्स से आप इसका नाम दे सकते हो फार्मेसी। ओके, फार्मेसी दे दो या मीडिया दे दो, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। इसका यूआरएल दे देंगे हम लोग फार्मेसी एम एस। तो यहाँ पे फार्मेसी एम एस हो जाएगा, डॉकर फाइल अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री हो गया। देन यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देना होगा, डी बी यू आर एल, देन डी बी यूज़र नेम, देन डी बी पासवर्ड, और साथ में ही हम लोग को और क्या क्या देना होगा तो वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हम लोग फार्मेसी एम एस के ही अंदर है, यहाँ पे फार्मेसी एम एस दिख रहा है। यूरेका सर्वर यू आर एल एंड देन हम लोग का क्राउड कोर्स अलाउड ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। यूरेका सर्वर यू आर एल, डी बी पासवर्ड, डी बी यूज़र नेम, डी बी, सारी चीज़ें ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डी बी बना लेंगे एक स्कीमा। स्कीमा क्या होगा हम लोग का, बेसिकली इसका नाम मेरे को पता नहीं है कि भाई क्या नाम दे रखा है हम लोगों ने। फार्मेसी डीबी दे रखा है एक्चुअली में। सो यहाँ पे नेम हम दे देते हैं फार्मेसी डीबी एंड इसको अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फार्मेसी डीबी भी बन गया है। और सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं इसके अंदर डी बी यू आर। वैसे आप देखो सेम डी बी भी यूज़ कर सकते हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। तो टेबल्स के क्योंकि टेबल्स के नेम तो वैसे भी डिफरेंट है इन सम केसेस, बट बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रो सर्विसेज, सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मेसी डी बी। ओके, देन वैल्यू हो गई हम लोगों की यूज़र नेम की एवियन एडमिन, देन पासवर्ड हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। यूरेका सर्वर का यूआरएल हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसका पाथ जो रहेगा वो स्लैश यूरेका रहेगा स्लैश। देन इसके बाद एक तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक का एड्रेस। पहला तो हम लोग का ये रहेगा। देन वैसे मोस्टली हम लोग का ये रहने नहीं वाला है क्योंकि हम लोग का सारा गेटवे, लेकिन मैं एक सेफ़र साइड के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। एच एम एस गेटवे का हम लोग भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और एच एम एस गेटवे। ठीक है, तो ये हम लोग का तीनों सारी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे फार्मेसी हो गया। देन मेरे को नहीं लगता कि कुछ और हमें चाहिए फार्मेसी के केस में। एक बार देख लेता हूँ वैसे और कुछ नहीं है हमारे पास। इसको करते हैं हम लोग डिप्लॉय। ओके, तो ये जैसे ही डिप्लॉय होगा तो ये भी इसका भी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। अगर कुछ इशू आता है तो हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, तो अभी के लिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ऑल सर्विसेज के अंदर चलते हैं और वापस से हम लोग क्या करेंगे, एक और न्यू सर्विस क्रिएट करेंगे। ये किसके लिए रहेगी, हमारी अपॉइंटमेंट्स के लिए कह सकते हो, या तो मीडिया के लिए बेसिकली यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको। ओके, तो ये यहाँ पे एच एम एस बैकएंड की जगह एच एम एस मीडिया हो जाएगा। डॉकर मेन सेम सारी चीज़ें। देन हम लोग का रूट डायरेक्टरी हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉट स्लैश मीडिया। अब यहाँ पे आके देख सकते हो कि इसका नाम कैसे है, तो उस हिसाब से वैसे ही हम लोग को देना है। फ्री यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, और हम लोग मीडिया के अंदर भी जाके ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, डी बी यूज़र नेम की जगह डी बी पासवर्ड होगा। मैं भी यही सोचा था कि क्या इशू दे रहा है वो। तो यहाँ पे कोर्स अलाउड ओरिजिन्स हो गया। इसके अलावा हमें मीडिया के अंदर और कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो सेम चीज़ें हम लोग जो उसमें यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें, मीडिया डीबी।
ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, जो कि होगा हमारा मीडिया डीबी। ओके, और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमें कुछ चीज़ों में दिक्कत आएंगी। वो दिक्कत आएगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जेडीबीसी हम लोगों ने भूल गए लगाना, सॉरी। यहाँ से नहीं, यहाँ से कॉपी क्लिपबोर्ड करते हैं। मीडिया, देन हम लोग का जेडीबीसी कोलन, देन यूज़र नेम में आपको लिखना पड़ेगा एवीएन एडमिन। यहाँ पे देन पासवर्ड, देन यूरेका सर्वर यूआरएल जो है आपका वो रहने वाला है, यहाँ से कॉपी कर लो आप। देन इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा यूरेका स्लैश, देन कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स। तो यहाँ पे मैं ओके, कॉपी की जगह मेरे को कॉपी लिंक एड्रेस करना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पर मैं इसको जनरली ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे बस मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डिप्लॉय कर देता हूँ इसको। तो ये भी डिप्लॉय हो जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। और मैंने जेडीबीसी इसके सामने दे दिया था वैसे तो, और जिसमें नहीं दिया है मैं एक बार जाकर भी चेक कर लेता हूँ प्रोफाइल के अंदर मैंने दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे अलाउड ओरिजिन्स है, और यहाँ पे अगर मैं यूआरएल में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे जेडीबीसी दिया हुआ है एचएमएस प्रोफाइल के अंदर। एचएमएस फार्मेसी के अंदर देख लेता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि एचएमएस फार्मेसी के अंदर मैंने दिया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पे जाके यहाँ पर देखो मैंने नहीं दिया है, तो मैं इसको एडिट करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा जेडीबीसी कोलन, ठीक है। क्योंकि फिर मेरे को वापस से रीबिल्ड और डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, जिस वजह से मैंने अभी ये वापस से अभी बीच में ही कर लूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम लेगा डिप्लॉय करने में, क्योंकि हम लोगों का फ्री वाली होस्टिंग है ना, इस वजह से। बाकी यूज़र में मेरे को लगता है कि नहीं चाहिए हमें, यूज़र में मैंने दे रखा होगा जितना मुझे याद है। बाकी अगर नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नहीं दे दिया हमने इसमें ऑलरेडी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है, एचएमएस फार्मेसी तक हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग की, मीडिया भी डिप्लॉय कर रही है हम लोग। तो इसके बाद जो नेक्स्ट, सॉरी इन्वायरमेंट नहीं, हमें चाहिए वेब सर्विस, देन हम लोग का एचएमएस बैकएंड, और इसमें अब हम लोग किसको डिप्लॉय करेंगे, अपॉइंटमेंट को, ठीक है, अपॉइंटमेंट को। और यहाँ पे मेन ब्रांच रहेगी और कोलन स्लैश अपॉइंटमेंट एमएस। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ प्रोजेक्ट, तो हम लोग की कितनी डिप्लॉय हो गई, यूरेका सर्वर, गेटवे, मीडिया, फार्मेसी भी डिप्लॉय होगी। तो बस हमारा लास्ट एक अपॉइंटमेंट बचा हुआ है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एमएस के अंदर जाके हम लोग फटाफट से क्या कर सकते हैं, डीबी यूआरएल, देन हम लोग का डीबी यूज़र नेम, देन डीबी पासवर्ड। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है यूरेका सर्वर यूआरएल। देन इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का अपॉइंटमेंट में हम लोग को शायद फार्म प्रोफाइल एमएस का यूआरएल भी देना है। देन हम लोग का कोर्स के अलाउड ओरिजिन्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं वापस से, और यहाँ पे हम लोग फार्मेसी डीबी बना, सॉरी अपॉइंटमेंट डीबी बनानी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर है हम लोगों के पास। एक्चुअली आप नाम देखो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, बस आपका यूआरएल सही होना चाहिए, आपका एक यूआरएल इस पर मैप होना चाहिए। आपकी जो भी टेबल्स और डेटा होगा वो इसी डीबी के अंदर क्रिएट होगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितना भी रहेगा, जैसे कि हम लोग का फ्रंट एंड के टाइम होता था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बस, और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है। तो डीबी यूआरएल के अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, डीबी यूआरएल के अंदर, और
DB URL के अंदर हम लोग यहाँ से देंगे। तो यहाँ पे जाते हैं वापस से, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं JDBC दे दूँगा क्योंकि मैं भूल जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं दे दूँगा अपॉइंटमेंट MS। ये बेटर है कि मैं कॉपी कर लूँ यार, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट DB हो जाएगा। देन यूज़र नेम के अंदर हम लोग का AVN एडमिन हो जाएगा। देन हम लोग का यहाँ पे पासवर्ड ये हो गया। देन यूरेका सर्वर का URL, ओके। और इसमें स्लैश यूरेका दे दूंगा मैं, और साथ में ही प्रोफाइल MS का URL भी देना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को प्रोफाइल MS का URL भी चाहिए। तो इससे पहले मैं गेटवे का URL हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, कोर्स अलाउड ओरिजिन्स में, ठीक है। और प्रोफाइल MS के URL के लिए मैं यहाँ से ही यूज़ कर लूँगा इसको। और यहाँ पे प्रोफाइल MS का URL मिल गया मेरे को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये URL है, और यूरेका का ये है। अलाउड ओरिजिन्स में हम लोग वर्सल में जाते हैं और यहाँ से हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और इसके अलावा मेरे को इसमें और कुछ नहीं देना है जितना कि मुझे लगता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। DB URL यूज़र नेम पासवर्ड, देन यूरेका सर्वर URL, कॉर्स अलाउड ओरिजिन्स, देन प्रोफाइल MS URL, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इतना हो गया। ये ये भी हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, डिप्लॉय कर लेता हूँ। तो डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर ठीक है, ये भी डिप्लॉय हो रहा है। तब तक मैं वापस से चलता हूँ HMS के पास, और मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या मेरे पास डिप्लॉयड नहीं है। तो मैं फटाफट से ही अब गेटवे ओपन करूँगा, और गेटवे के अंदर जो भी मैंने सारी चीज़ें चेंजेस की हैं अलाउड ओरिजिन्स और सारी चीज़ों में, ठीक है। तो अलाउड ओरिजिन्स में हम लोगों के पास रहेगा वर्सल का, कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे अलाउड ओरिजिन्स में रहेगा ये वर्सल का लिंक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोकल होस्ट एक्सेस करे या कुछ भी एक्सेस करे, ठीक है। देन हम लोग का इसके बाद आता है ऑप्शन प्रोफाइल का URL का। तो ये हम लोग का हो गया प्रोफाइल MS का URL यहाँ पे, ओके। देन इसके बाद हम लोग कह सकते हैं, रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो मे बी मेरे को ये सही सही सारी चीज़ें सारे सर्विसेज देगा। यहाँ पे हम लोग यूज़र वाली सर्विसेज ले सकते हैं। तो HMS यूज़र, देन इसके बाद हम लोग के पास आता है अपॉइंटमेंट, देन इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट के बाद फार्मेसी। तो ये एक्चुअली में जब रिक्वेस्ट करेगा ना वहाँ से URL, तो ये उसके लिए है कि ये इन वाले जगहों पर होस्टेड है हमारा ये। बाकी इसके बाद हम लोग का आता है मीडिया, ठीक है। मीडिया भी डिप्लॉय फेल्ड है, तो उसको भी हम लोग अभी देखते हैं कि क्या इशू है एक्चुअली में। कोई बात नहीं, यूरेका सर्वर का URL हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेव रीबिल्ड एंड डिप्लॉय, ओके। तो यूरेका में देखता हूँ कि अभी भी कोई इंस्टेंस रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोफाइल MS, फार्मेसी MS और यूज़र MS 3 इंस्टेंसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये आपको ईजिली दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ और भी सारी चीज़ें, वर्सल HMS नहीं, सीरी पे टाइप नहीं करना है हमें, और यूरेका ये है। देन हम लोग का गेटवे है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे गेटवे का फेल डिप्लॉय हुआ था, तो वो रीडिप्लॉय शुरू हो जाना चाहिए वैसे तो। रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार मैं। यहाँ पे इसका रीडिप्लॉय शुरू हो गया। HMS मीडिया को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो HMS मीडिया में कुछ इशू है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है भाई इसके अंदर। ओके, हम लोगों ने शायद JDBC नहीं लगा रखा है या कुछ। ओके, हम लोगों ने मीडिया DB बना रखी है, मीडिया DB बना रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या दिया था। तो कॉर्स ओरिजिन तो हम लोग के दोनों ठीक है, कॉर्स ओरिजिन की दिक्कत नहीं है। हम लोग का जो URL है वो देखना है हमें। JDBC दिया है, कोलन दिया है, मीडिया, ओके, मीडिया DB देना था यहाँ पे एक्चुअली में। दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। तो यहाँ पे DB का नाम, DB हम लोग को इसलिए क्रिएट करना पड़ रहा है ना बार बार, क्योंकि DB यहाँ पर देंगे नहीं तो हमारा एप्लीकेशन अप नहीं होगा, क्योंकि वो DB को हिट करके देखता है कि एक्चुअली में DB वर्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर ये इशू था। तो यहाँ पे ये अपडेट किया है हमने, तो ये अभी वापस से रीडिप्लॉय इसका शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका रीडिप्लॉय शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। बाकी ये सारी चीज़ें 4 चीज़ें डिप्लॉय हो रही है, बाकी जो 3 चीज़ें डिप्लॉयड है वो हमें वहाँ पे दिख रही है। फार्मेसी एमएस भी शायद डिप्लॉय हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिप्लॉयड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फार्मेसी एमएस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब वो रजिस्टर्ड हो चुकी है यूरेका से, बस वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है अभी, उसको शो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, तब तक हम लोग वेट करेंगे और तब तक हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड की सारी चीज़ें डिप्लॉय करेंगे जब तक हम लोग का बैक एंड डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, फटाफट से चलते हैं अब फ्रंट एंड की तरफ। तो हम लोग का फ्रंट एंड कुछ है जो अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं फ्रंट एंड में, लेकिन आप अगर जब यूआरएल की बात करते हो तो हमें बस यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज करनी होती है, जो कि होता है हम लोग का यूआरएल। ओके, तो यूआरएल के केस में हम लोग का क्या है, इंटरसेप्टर में जाते हैं और हम लोग का एक्सियोस इंटरसेप्टर है यहाँ पे, तो इसको ही बस हम लोग को चेंज करना है, अदरवाइज हमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और हमें बेस यूआरएल को बेसिकली चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम लोग .env फाइल एक बना लेंगे, बस इसमें बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो डिप्लॉय। env फाइल बना लेंगे, .env फाइल, और इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, .env फाइल के अंदर हम लोग रिएक्ट ऐप करके ही आपको लिखना पड़ेगा इसका, रिएक्ट ऐप API URL। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बेसिकली आप इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखो, और यहाँ पे उससे पहले रिएक्ट ऐप लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो यूआरएल रहेगा वो क्या रहने वाला है, हम लोग का जो गेटवे का यूआरएल है ना वो रहने वाला है कि नहीं है। आप खुद समझो कि हम लोग को गेटवे का यूआरएल से ही तो रिक्वेस्ट करनी है इसको। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और गेटवे का यूआरएल यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और देन इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे रख लेते हैं। ओके, और मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर तो हम लोग HTTP कोलन, यहाँ पे तो लोकल होस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को इन्वायरमेंट के वैल्यूज़ नहीं देनी। 9000 दे सकते हो, क्योंकि हम लोग का 9000 पे ही डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप 9000 ही है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली यहाँ पे process.env.react ऐप API URL। ठीक है, अब ये प्रोसेस के लिए क्या कहेगा कि ये आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये फटाफट से इंस्टॉल करके दे देगा मेरे को, और जब ये इंस्टॉल करके देता है, और साथ साथ में मेरे को और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को एक एक्चुअली में क्या देना पड़ेगा, TS कॉन्फ़िग के अंदर मेरे को यहाँ पे नोड भी ऐड करना पड़ेगा टाइप्स के अंदर। तो जब मैं नोड ऐड कर दूंगा ना, तो ये एक्सियोस इंटरसेप्टर का इशू अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये पैकेज को देख सकते हो कि चेंज किया है उसने, जो कि इसने काम कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा ये भी जो है डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पे बस ये आप हटा सकते हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये इसलिए है कि एक फॉल बैक करके है कि अगर आपने कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं दिया है तो वहाँ पे ये इसको ले लेगा, और अगर एम्प्टी भी रहता है तो कोई से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, पुश कर दूँगा, सेव ऑल करके कमिट चेंजेस कर दूँगा, और सिंक कर दूँगा मैं इसके साथ। देन मेरा जो ये है वो भी रिपॉजिटरी मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगा गिटहब की। ठीक है, कि आप थोड़ी सी गिटहब की रिपॉजिटरी भी देख लो कि एक्चुअली में ये है क्या। तो यहाँ पे अगर आप, मैं फ्रंट एंड रिपॉजिटरी आपको दिखा दूँ इसकी, तो ये कुछ ये है यहाँ पर, जो जो अभी देख सकते हो कि अभी अभी पुश किया है मैंने। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इसके लिए वर्सल यूज़ करना पड़ेगा, और मैं अगर वर्सल में जाऊँ तो ये यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है, तो ये मतलब यहाँ पे वापस से देख सकते हो कि बिल्ड हो रहा है। लेकिन मेरे को इसमें और क्या क्या करना है, मेरे को और भी इसमें सारी चीज़ें चेंज करनी है। तो मैं इसमें जाता हूँ सेटिंग के अंदर प्रोजेक्ट की, और मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाता हूँ, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में मेरे को क्या यूज़ करना है, रिएक्ट API URL। रिएक्ट मेरे को जो नेम यहाँ पे मैंने दे रखा है वही मैं अगर यूज़ कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे करके देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या इशू है, जो भी इशू आ रहा हो छोड़ो, उसको जाने दो। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो गेटवे है उसका URL मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका URL दे दिया, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, मैं वापस से रीडिप्लॉय करूँगा इसको, और प्रोडक्शन में देख सकते हो कि मेन, और यहाँ पे मैं इसको रीडिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये रीडिप्लॉय होगा अभी अपने आप, और मैं अगर वापस से चलूँ डिप्लॉयमेंट्स के अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो कि वापस से रीडिप्लॉय हो रहा है। ठीक है,
तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कितने सारे एप्लीकेशन अप है। तो हमारे पास HMS मीडिया रह गया, जो कि सबसे लास्ट में हम लोगों ने डिप्लॉय शुरू किया था। और मैं अगर रिफ्रेश करके देखूँ यहाँ पे, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन जो हो डाउन चलेगा, जैसे प्रोफाइल एमएस डाउन चला गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 60 सेकंड्स की इनएक्टिविटी के बाद ये डाउन चला जाता है। तो देख सकते हो कि इसका रीज़न क्या है कि डाउन चले जाने का। तो मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊंगा तो ये डाउन हो जाता है, मतलब डाउन डाउन का कहने का मतलब है स्लीप पे चला जाता है वो। तो यहाँ पे देखोगे कि देखो इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट डिटेक्टेड, तो ये अब वेक करेगा उसको वापस से। तो जैसे ही वेक करेगा वो वापस से इस पर रजिस्टर हो जाएगी। तो ये फ्री इंस्टेंस का ये एक थोड़ा सा घाटा कह सकता हूँ मैं आपको, घाटा इन द सेंस की जो ड्रॉबैक है, ठीक है, वो यही है। बाकी फार्मेसी वाला जो है आपका, अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहूँ तो मेरे हिसाब से सारे रजिस्टर्ड है, बस एक ही रह गया है जो कि हमारा क्या है, प्रोफाइल। 1 2 3 4 5 और एक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 माइक्रो सर्विसेज हैं टोटल। तो ये हो गया। और आप यूरेका सर्वर पे भी आप मतलब वो लगा सकते हो कि आप इसको कहाँ से एक्सेस करने देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। बाकी ये यहाँ पे वापस से डिप्लॉय हो रहा है, वेकअप वेकअप कर रहा है। तो वो अराउंड थोड़ा सा टाइम लेता है वापस से वेकअप करने में, मतलब वो वापस से रीस्टार्ट करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है इतना सारी चीज़ें। बाकी मैं इन सबको वेकअप रखता हूँ, ताकि यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिप्लॉय हो चुका है। और मैं अगर जाऊँ इस पे और URL पे चलता हूँ मैं फटाफट से, और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ एक्चुअली में एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड, ये एक्चुअली में वाइट स्क्रीन इस वजह से आ रही है क्योंकि ये टाइम लेता है थोड़ा सा। थोड़ा सा इंटरनेट भी आज थोड़ा सा स्लो है वैसे तो। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि वो बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है, ओके। तो इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मे बी मैं इसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो करके डाल सकता हूँ, या ऐसे भी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो इसका डमी वर्जन मैं डालने वाला हूँ, डमी वर्जन में डालूंगा इसका। डमी वर्जन क्योंकि लास्ट ये क्या होता है ना कि यार जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ ना, तो उसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक आ जाता है। ट्रैफिक मतलब ये कि अगर इस रेंडर को लगा कि फ्री इंस्टेंस है और काफ़ी मल्टीपल जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, काफ़ी मल्टीपल IP से या सारी चीज़ों से, तो वो उसको क्या कर देता है, डाउन कर देता है। डाउन करने का सेंस है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इन द सेंस क्रैश कर देता है उसको, ठीक है। और जबकि वो हैंडल कर सकता है इतने रिस्पॉन्सेज, तब भी उसका रीज़न ये है कि वो शायद इसमें कुछ लिमिट्स होंगी जो भी है, इस वजह से उसको वो डाउन कर देता है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि रिक्वेस्ट जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँ, तो यहाँ पे नेटवर्क पे जाके वापस से दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है। रिक्वेस्ट देख सकते हो कि HMS गेटवे रेंडर पे जा रही है, और ये यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ गया। और रिस्पांस में क्या आया है, यहाँ पे देख सकते हो कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये यूज़र रजिस्टर किया ही नहीं है भाई, हमारे DB में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करने जाएंगे, ओके। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा प्रोफाइल MS अप हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि वो प्रोफाइल MS में रिक्वेस्ट आएगी, अप हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सारी चीज़ें यहाँ से ही कर सकते हो मैनेज। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी मेरा एप्लीकेशन है, कहाँ गया, रिएक्ट ऐप है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाके क्या कर सकता हूँ, मैं एज एडमिन रजिस्टर करना चाहता हूँ। लेट से मैं एक admin@gmail.com दे देता हूँ, और साथ सॉरी यहाँ पे इसका नाम मैं सिर्फ एडमिन दे देता हूँ वैसे तो, एडमिन। और यहाँ पे admin@gmail.com, देन यहाँ पे पासवर्ड admin123 ओके। साथ में यहाँ पे भी admin123 दे दूँगा। बाकी इसको रजिस्टर कर लेते हैं, और रजिस्टर करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है इसका, ठीक है। और admin@gmail.com एंड admin123 लॉगिन करके देख लेते हैं कि हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए, और ये सारी चीज़ों पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे प्लेटफॉर्म में कोई भी डॉक्टर या कोई भी पेशेंट रजिस्टर नहीं है, इस वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐसे दे रहा है। और ये यहाँ से भी रिक्वेस्ट मारेगा, इन्वेंट्री से भी रिक्वेस्ट मारेगा, सेल से भी रिक्वेस्ट मारेगा, सारी जगह। और अब क्या करते हैं हम लोग, किसको रजिस्टर कर लेते हैं, डॉक्टर को रजिस्टर कर लेते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा स्लो चलेगा, उसका रीज़न यही है कि मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा बग आ जाता है बार बार बीच बीच में, वो मेरा बग नहीं है, वो शायद मेंटेन की तरफ से होगा, जो भी है। तो यहाँ पे मैं इस डॉक्टर का नेम नहीं, सॉरी, पेशेंट का नेम रख लेता हूँ मार्शल। देन ईमेल हो जाएगा हम लोग का ये वाला, ठीक है। पासवर्ड हम लोग एडमिन ही रखेंगे, admin123 और इसके साथ साथ में admin123 ओके। ये भी हो गया, रजिस्टर कर लेते हैं। तो रजिस्टर हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा काइंड ऑफ स्लो है ना, आप समझ सकते हो कि ये 1 GB ही रैम पे चल रहा है, तो थोड़ा सा स्लो होगा ही, नॉर्मल सी बात है वो। यहाँ पे मैं ये ईमेल यूज़ करूँगा और admin123 तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे डीबी भी दिखा देता हूँ, जो हम लोग डीबी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको यूज़र डीबी देखनी है तो यहाँ पर जाओ आप, और यहाँ पे टेबल्स फैच कर रहा है, और टेबल्स में जाके आप सारा चीज़ें चेक कर सकते हो, कि वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअली में सही में चल रहा है, कि सही में वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि देख सकते हो कि ईमेल है, नेम है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली में हट जा रहा है सारी चीज़ें। इसका रीज़न यही है कि अभी तक हमारे पास कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार, और डाउनलोड्स में मेरे फ़ोटोज़ है, उसको अपलोड करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ोटो है, मैं इसको सेव करता हूँ, और वो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी ही, या शायद अपलोड ही नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि मैंने अपलोड होने से पहले ही उसको कैंसिल कर दिया। मेरे को उसमें वो देना चाहिए वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो भी यूआई के एनहेंसमेंट आप खुद से कर सकते हो, वैसे तो इतने आप तो मतलब कर ही सकते हो अपने आप से। तब तक मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ, रिक्वेस्ट जो जा रही है उसका रिस्पांस आ रहा है कि नहीं, अपलोड का रिस्पांस। ये अभी जा रही है, अभी अपलोड का रिस्पांस आ गया है। इसका मतलब है कि मैं वापस से वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो अब यहाँ पे वो फ़ोटोज़ जो रहेगी वो मेरी रहेगी, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ लेट से मैं दे देता हूँ ऐसी समथिंग कुछ 20 कुछ भी डेट दे देता हूँ, ठीक है। नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, एड्रेस लेट से यूके, आधार नंबर समथिंग लाइक दैट, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। मेरा वैसे वो नेगेटिव नहीं है, मैं बता देता हूँ बस, ये मतलब मैंने एक बस जनरल पर्पज़ के लिए मैंने ऐसे ही दे दिया। मैं जहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, एक्चुअली 2 बार सबमिट कर दिया मैंने, तो प्रोफाइल भी अपडेट हो गई है। अब मैं वापस से इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। जो फ़ोटो है वो नहीं शो हो रही है, उसका रीज़न हो सकता है माइट भी कुछ डिफरेंट रीज़न हो, या टाइम ले रहा हो फ़ोटो को, कि क्वालिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा हाई है ना फ़ोटो की, वो अराउंड 1 या 2 मेगापिक्सल की है, तो उतना ट्रांसफ़र करने में डेटा जो है इसको टाइम लग रहा है। जो भी है वो मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि अब फ़ोटो जो आई है अब आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेंज हो गई है इमेज। तो ये काइंड ऑफ प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ आप अगर डॉक्टर डैशबोर्ड भी यूज़ करना चाहो तो आप डॉक्टर डैशबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा डिप्लॉयमेंट था। इसका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो कि काफ़ी लेंदी है, मानता हूँ, लेकिन आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस डिप्लॉयमेंट के अंदर। आप यहाँ पे डॉक्टर का भी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हो, और सारी चीज़ें शेड्यूल कर सकते हो आप। एपी रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें आप शेड्यूल करके सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो अपने से ही। तो ये था गाइज़ हमारे इस वीडियो का पूरा टोटल सारी चीज़ें, और हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी सीखी हैं। तो ये था इस प्रोजेक्ट का हम लोग का एक दी एंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को, जो भी ये हमारा फर्स्ट वर्जन है इसका एप्लीकेशन का, एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोग और भी सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें कैशिंग इंक्लूडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग भी सीख सकते हैं हम लोग उसमें। और हम लोग का कि हेल्थ चेक्स कैसे करते हैं हम लोग। हेल्थ चेक्स में एक्चुअली क्या होगा कि ये जो डाउन हो जा रही है इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं मैनुअली, ना कि हम लोग हायर इंस्टेंसेस पे जाके प्रिवेंट करें इसको। और भी हम लोग के काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियोज़ में आने वाले एक्सटेंडेड वर्ज़न में देखेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स पे, ठीक है?
तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करो कि वी वांट नेक्स्ट वर्जन और वी वांट एक्सटेंडेड वर्जन, तो मैं उसको बनाकर लाकर दूँगा आपको। और उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी आप अगर इस इन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करना चाहोगे तो गाइज़ आप मतलब ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी मैं इसको अभी के अभी इसको मैं डिसबैंड कर दूँगा सारी चीज़ें ही। तो ठीक है गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।